अब तक हमारी आज हिंदी की तीसरी क्लास है। 2 क्लास हमने आगे ली थी संधि, संधि के प्रकार, दीर्घ संधि। दीर्घ संधि बाद में मैं बात करूँ गुण संधि की, तो गुण संधि किसे कहते हैं, गुण संधि के नियम क्या होते हैं। 3 नियम याद रखने, 4 नियम होते हैं लेकिन 3 नियम हम मोस्टली याद रखने। एक वो ले वाला नियम है, वो संस्कृत भाषा का है, लेकिन नियमों पर चलेंगे। गुण संधि का पहला नियम और महत्वपूर्ण नियम है। तो गुण संधि का पहला नियम होता है कि अगर ए या आ के बाद, ए या आ के बाद में छोटी ई या बड़ी ई आ जाए तो वहां पर ए बन जाता है। याद आपको ये नहीं रखना है कि ये ए बन जाता है। मैं आपको सामान्य एक छोटी सी बात बताऊं, ये याद रखना आपको, ये जो ए डी की मात्रा है, ये इस पर थोड़ा ध्यान देना, ये याद रखना है। दूसरा नियम की बात करूं मैं, वो भी यही होता है कि ए या आ के बाद या तो छोटा ऊ या बड़ा ऊ आ जाए। छोटा ऊ या बड़ा ऊ आ जाए तो वहां पर छोटा ओ कौन सा बच्चे पढ़ते हैं, वही ओकली, ये याद रखना है। तीसरा नियम, अंतिम नियम गुण संधि का, ए या आ के बाद अगर ये ऋषि वाला दे आ जाए तो बनेगा क्या, यहाँ पर बन जाता है अर। और याद रखना है, अर में क्या होता है कि बताएंगे, डीपली बताएंगे आपको कि अर में एक चीज का याद रखना, ये ए है, ये स्वर है, रे व्यंजन है, व्यंजन आधा खुला व्यंजन, प्योर व्यंजन। रे की मात्रा आगे जब नेक्स्ट बनाएंगे, विच्छेद संधि युक्त पद बनेगा तो उसमें लगाएंगे। तो ये नियम है। तो पहला नियम देख लो, ए या आ के बाद में ई या ई आए तो वहां पर ए बन जाता है। दीर्घ में अब तक हमने पढ़ा था समान स्वर, ए, ई और उ, ये तीनों के समान स्वर है तो वहां दीर्घ होता है। दूसरा नियम, तीनों के 3 नियम, दीर्घ संधि के 3, गुण संधि के 3 नियम। गुण संधि में पहला नियम, ए या आ के बाद ई या ई आए तो ए डी का, ए या आ के बाद में उ या उ आए तो ओ ये मात्रा, और ए या आ के बाद में री आए तो अर। ये ज्यादा, ये 2 में से प्रश्न आपके पुटअप किया जाता है एग्जाम में। पटवारी के एग्जाम में आपके हिंदी और इंग्लिश ये एक अलग से चैप्टर है। पीटीटी का पेपर दोगे तो उसमें भी हिंदी महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। हर एक एग्जाम में संधि बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक होता है, इसलिए हम पहले संधि करते हैं, फिर आपका समास पढ़ते, उपसर्ग, जितने भी हिंदी ग्रामर में आपके हाईकोर्ट एलडीसी की 30 मार्च को फॉर्म डेट थी भरने की, एलडीसी हाईकोर्ट, राजस्थान हाईकोर्ट की, लेकिन कोरोना की वजह से रोक दिया गया। ये वैकेंसी आ चुकी थी, फॉर्म भी अप्लाई करने वाले थे लेकिन रोक दिया गया था। तो उसके लिए एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है इस हाईकोर्ट एलडीसी में, हिंदी अलग से सब्जेक्ट है। तो उसमें भी एक आपके ये संधि महत्वपूर्ण टॉपिक है। हिंदी को आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और इसको समझें। संधि में नियमों के ऊपर चलेंगे। नेक्स्ट पहला नियम पढ़ लेते हैं। पहले नियम के अंदर मैं कुछ उदाहरण आपको लिख देता हूँ, जिसमें पहली बात, ए या आ के बाद में ई छोटी या ई बड़ी आए तो वहाँ ए बन जाता है। मैंने लिख दिया जैसे महाधन इंद्र, ए या आ, ई या ई, देखो दोनों आ रहे, ए या आ इसमें आ रहा है, ई या ई इसमें आ रहा है। महा, हालांकि ये महा शब्द है ना, ये इस प्रकार से है महान, लेकिन संस्कृत में या हिंदी भाषा में जब संधि पद में इसका काम में लिया जाता है तो इसको महा ही काम में लिया जाता है, ने का लोप होता है, संधि में ने का लोप होता है। तो एक ये महा, अब आप कहोगे कि भाई संधि में आपने बताया था कि सार्थक होना जरूरी है, तो ये सार्थक तो नहीं है। महा शब्द का सार्थक अर्थ कहाँ निकलता है, निकलता है साहब ये महा, महान से बड़ा है, लेकिन ये ने का लोप हो जाता है जब संधि बनाते हैं। तो ये महा, महान शब्द से महा में आ रहा है,
यह इंदर में ई आ रहा है, ये हमने पहले भी पढ़ा था रविंदर में। उसी प्रकार से इंदर में ई आ रहा है, आ के बाद में ई आ रहा है, ये आ के बाद में ई आ रहा है, बनेगा क्या ए का मतलब ये एडी की मात्रा है। लगा दो में का में, हमें से आ गया पीछे बच गया, ये आधा है, ये दो आधा है, लेकिन ये ए मात्रा आएगी, ये ए और ई, आ और ई, ए डी का हो गया, मात्रा इसमें हमें लगा दी, पीछे बचा महेंद्र, ये नियम पहला, आ के बाद में ई। ये महेंद्र में कैसे बना, आपको याद रखना है कि नियमों के आधार पर किस प्रकार से हम चलते हैं। महेंद्र के बाद में सामान्य बात करूं, ए का नियम देखो, आ और ई छोटी तो कर दिया मैंने, ए और बड़ी ई कर दूं एक बार, तो मैंने लिख दिया गण, गण धन ईस, वही बात, ईस यानी स्वामी, गण में ए आ रहा है, इधर ई बड़ा आ रहा है, हो जाएगा बड़ा ए, तो गे का गे, ने का ने, ए की मात्रा ने, और ये हो गया गणेश, गणित धन ईस गणेश, ए ई बड़ी। दूसरा और बता दूं आपको एक दो उदाहरण, जैसे देव धन इंद्र, ए ई केवल ए और छोटी ई, ए हो गया, दे का दे, वे का वे में एक ही मात्रा और पीछे बच गया तो लिख दो देवेंद्र। पढ़ लिया। अब मैं कुछ उदाहरण मैंने लिखे हैं बोर्ड पर, इन उदाहरणों को मैं सोल्व करता हूँ आपके सामने किस प्रकार से हुआ, आप मेरे साथ करो। सुरेश का क्या होगा, सूर यानी देवता, ईश यानी स्वामी, ईश, महा महेश का महाधन ईश, द्वारकेश, द्वारका धन ईश, द्वारका धन ईश, आ ई लिख दो, द्वारका धन ईश, आ ई ए द्वारकेश। नेति, ये बड़ा थोड़ा अच्छा उदाहरण लगा मेरे को, नेति, नेति में ने धन इति, इति का अर्थ होता है वैसे समाप्त। एक श्री गणेश करना मुहावरे का अर्थ, एक कोई एग्जाम में आया था पिछली बार, श्री गणेश करना मुहावरे का, सॉरी श्री गणेश का विलोम शब्द क्या होता है, इति श्री। नेति, ए ई बड़ी ए, ने का ने लिख दिया, अब ने में से ए गया पीछे, ये एक की मात्रा इसमें ई का थी, नेति। खगेश, खग, जीव जंतु जे गगन उड़ाई, खग धन ईश, खगेश। प्रेक्षक, ये हम एग्जाम में देखते हैं, ये शब्द बहुत बार हमारा देखा हुआ है। प्रेक्षक का क्या हो जाएगा, प्रेक्षक, प्रेक्षक का संधि विच्छेद, प्रेधन इच्छक, प्रेक्षक। तो यह आपको मैं कुछ उदाहरण आपको ये पहले नियमों के बता दिए। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम, ए के बाद में ऊ या ऊ आए तो क्या होगा।